कर्व। एक्चुअल में क्या होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? अरे बोलो। डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? चेतन तुम बोलो, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग है, मतलब इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं इसे? चेतन बोलो। अरे तुम बोलो, इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं? नहीं पता। यार इंडेफिनिट इसलिए बोलता है ना, जैसे सपोज करो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन है cos x, तो क्या आंसर आएगा बोलो? डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ विच डिफरेंशिएशन इज cos x, तो cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है? sin x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, ये भी ओके है। sin x प्लस 100 करते हो तो भी डिफरेंशिएशन cos x, sin x प्लस 1000 करते हो देन ऑल्सो डिफरेंशिएशन cos x। यानी cos x का इंटीग्रेशन विल बी sin x प्लस c। तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिक्स होता है। इंटीग्रेशन फिक्स नहीं होता। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब वो फंक्शन फाइंड करो, डिटरमाइन करो जिसका डिफरेंशिएशन है cos x। तो sin x भी ओके है, sin x प्लस 2 भी ओके है, sin x प्लस 3 भी ओके है, sin x प्लस 1 करोड़ भी ओके है। ये कांस्टेंट प्लस और माइनस में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, तो वो होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर आता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। लाइक सपोज करो क्वेश्चन है दिस, sin x dx 0 to pi by 2, sin x dx 0 to पाई बाई 2, तो sin x का इंटीग्रेशन cos x minus cos x। माइनस cos x, और इस पे लिमिट अप्लाई करोगे आप 0 टू पाई बाई 2। एक पॉइंट अब और sin लिमिट x का से पार इंटीग्रेशन होगा। होता है माइनस cos x प्लस c। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस पे लिमिट से अप्लाई करते हैं, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। यार ये फिजिक्स में किया होगा आप लोगों ने। सर आप नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो? हाँ, ये नया चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इनडेफिनेट के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिमिट्स आ जाते हैं। इसका जो मेन एप्लीकेशन होता है वो होता है एरिया के अंदर। एरिया इन द सेंस हम लोग यहाँ पे कोई रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकाल रहे हैं, ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कर्व का एरिया फाइंड करने का ट्राई करेंगे। तो उसी का मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये है sin x dx, लिमिट्स हैं 0 टू पाई बाई 2, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। अपर लिमिट। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। अब तुम ये लिमिट्स यहाँ पे पुट करोगे तो cos 90 डिग्री कितना होता है बोलो? 0। 0। ठीक है, ऐसे करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हो माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हो। cos 0 कितना होता है बोलो? 1। तो ये हो गया -1 प्लस सर फिर से एक बार बताओ। sin x का इंटीग्रेशन, माइनस cos x प्लस c। और ये लिमिट्स हैं 0 टू पाई बाई 2। दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। पहले आप अपर लिमिट पुट करते हो यहाँ पे जो है उस एक्सप्रेशन के अंदर एज इट इज, माइनस फिर पुट करते हैं क्या? लोअर लिमिट। हाँ, तो पाई बाई 2 पुट किया, cos 90 डिग्री 0, माइनस 0 प्लस सी, माइनस, अब पुट करोगे क्या? 0 हाँ, cos 0 1, तो ये हो गया -1 प्लस, c नाउ दिस सी, कैंसिल। कितना आंसर आ रहा है? जस्ट +1। +1। इसके अंदर कोई आर्बिटरी कांस्टेंट सी ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? डेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट पहले वाला था, ये डेफिनेट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, लास्ट में प्लस सी नहीं मिलता आपको, यानी इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और फिक्स करने के लिए इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं लिमिट्स। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन था आपको 0 टू नहीं। पाई बाई 2। क्लियर? यस। ओके, ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसको एरिया से कैसे रिलेट करते हैं समझने का ट्राई करना। एक्चुअल में देखो क्या होता है ना, बहुत ही मेन पॉइंट पे आता हूँ डायरेक्ट, है ना।
जैसे sin x का ग्राफ है लाइक दिस, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना होता है बोलो? 1, ये है पाई, साइन पाई कितना होता है? 0। एक्स एक्सिस पे साइन का वैल्यू कितना होता है पॉजिटिव। बेटा? एक्स एक्सिस पे 0 होता है ना। हाँ 0। यहाँ ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है 270 डिग्री, यानी कि 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे साइन का वैल्यू कितना होता है? -1। और ये है 2 पाई। एक देखो यार, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे साइन का वैल्यू 0, वाई एक्सिस पे कॉस 0, ये सब आपको बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अभी आपको फाइंड करना है लेट से दिस एरिया। चेतन समझ रहे हो? हाँ सर। तो इसका एज सच कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है क्या बोलो? जैसे ट्रायंगल के फॉर्मूले होते हैं, रेक्टेंगल के फॉर्मूले होते हैं, स्क्वायर वगैरह के भी फॉर्मूले होते हैं, इनके फॉर्मूले नहीं होते हैं। ये एरिया आता है कहां से? डेफिनेट इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन। हाँ, ये कर्व है y इज इक्वल टू साइन एक्स। इस एरिया को एक सेकेंड के लिए मैं बोल रहा हूँ A1। तो A1 के लिए काफी ज्यादा सिंपल प्रोसीजर, जो कि इंटीग्रेशन का मेन एप्लीकेशन है, कि आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू 2 x इज इक्वल टू, पाई बाई 2। हाँ, और ये जस्ट अभी फाइंड किया था, कितना आंसर आता है? 1। क्लियर? यस सर। ये डायरेक्ट माइंड में होना भी चाहिए, ये आंसर आता है 1, तो ये कितना आएगा बोलो? 1। 1 ये भी कितना है? 1 सिमेट्री से ये भी कितना है? 1। 1। तो क्वेश्चन ये रहा होता कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स एक्सिस, टोटल एरिया फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 पाई। तो आप बनाओगे इसका ग्राफ लाइक दिस, ऐसे चलता है ग्राफ, है ना? 0, दिस पाई, दिस 2 पाई, this 3 pi by 2 and this पाई बाई 2। pi by 2, ये एरिया होता है 1। फ्रॉम 0 टू 2 पाई टोटल एरिया कितना आएगा बोलो? 4। एनी डाउट? नो सर। अच्छा, एक पॉइंट, सर मतलब वो एरिया फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या? इंटीग्रेट। डिफरेंशिएट नहीं करते, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का जो मेन यूज है ना, वो यही होता है एक्चुअली। इंटीग्रेशन का जो मेन यूज है वो यही है, एरिया फाइंड करने के अंदर इसको यूज करते हैं। समझ गए? हाँ सर। Okay. अब एक पॉइंट और समझने का ट्राई करना है ना। देखो, जैसे एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे इस तरीके से कोई एग्जांपल है, sin x dx पाई टू 3 पाई बाई 2। sin x का इंटीग्रेशन cos x माइनस cos c। x प्लस सी, क्योंकि डेफिनेट है, प्लस सी कैंसिल होने वाला है, मेरे को पता है, मैं सी को यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? हाँ सर। okay. देखो होता क्या है ना, एक चीज ध्यान रखना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे साइन का वैल्यू कितना होता है? 0। हाँ, और y एक्सिस पे, cos का वैल्यू 0। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस पे cos का वैल्यू, 1 नेगेटिव x एक्सिस पे -1 cos का वैल्यू, -1 पॉजिटिव y एक्सिस पे साइन का वैल्यू, 1 और नेगेटिव y एक्सिस पे साइन का वैल्यू। -1 अच्छा, ये बताओ tan कहां पे नॉट डिफाइन होगा? tan x एक्सिस या y एक्सिस? y axis tan होता है साइन अपॉन cos और cos 0 एट y एक्सिस, डिनोमिनेटर 0, tan नॉट डिफाइन। वेरी गुड। cot कहां पे नॉट डिफाइन होगा? x। करेक्ट। sec कहां पे नॉट डिफाइन होगा? क्या? sec हाँ वो y axis और cosec x कहां पे नॉट डिफाइन होगा? x। करेक्ट है। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस, है ना।
तो sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x पाई टू 3 पाई बाई 2, ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन था। पहले आप पुट करोगे इसके अंदर जो दिख रहा है ना उसी में पूरा की पूरा 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 कहाँ पे आ रहा है? पॉजिटिव x नेगेटिव x, पॉजिटिव y या नेगेटिव y? नेगेटिव y। करेक्ट। और नेगेटिव y पे cos का वैल्यू 0। तो ये हो गया -0, समझ गए? हाँ। माइनस, अब पुट करो इसके अंदर पाई, पाई। नेगेटिव x या पॉजिटिव x? पॉजिटिव x। पाई 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 -1। पाई पाई। नेगेटिव नेगेटिव x। और नेगेटिव x पे cos का वैल्यू -1। माइनस माइनस, प्लस। कितना आंसर आ गया फाइनली? सर माइनस उधर +1 आएगा ना, बेटा अपर माइनस लोअर करते हैं। तो माइनस ऑफ -1। हाँ सॉरी, माइनस कॉस है ना। एक काम करो, ऐसा कर लो अभी, ठीक है? हाँ सर, वो अब मतलब फाइनली, माइनस कॉस एक्स लिखा था ना, मैंने सिर्फ कॉस एक्स लिखा। नहीं नहीं माइनस cos। फाइनली कितना आंसर आ रहा है बोलो? -1। हाँ। अब एक चीज सुनने का ट्राई करना, समझने का ट्राई करो। जैसे sin x का ग्राफ था दिस, ठीक है? अब देखो होता क्या है ना, जैसे ये एरिया कितना है? 1। 1। अब क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, अच्छा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हम लोग, है ना, लेफ्ट टू राइट। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया है उसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू आती है पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के बिलो जो एरिया है उसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर क्या वैल्यू आती है? नेगेटिव। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे पाई टू 3 पाई बाई 2, क्वेश्चन ये रहा होता है कि एरिया फाइंड करो, तो एरिया कितना आएगा? 1। करेक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं एरिया वर्ड लिखा हुआ है क्या? नहीं। इसमें लिखा हुआ है जस्ट इस इंटीग्रेशन को फाइंड करो, क्योंकि इसके ऊपर लिमिट्स हैं, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करो। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो एक्स एक्सिस के बिलो एरिया होता है ना उसकी वैल्यू क्या आती है? -1। कहने का मतलब है, सपोज करो एक क्वेश्चन ये देखो, ये तो कंफर्म है कि एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कर देते हैं। आपको क्वेश्चन ये रहा होता पाई टू 3 पाई बाई 2, तो तुम इसको इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन इसमें आंसर क्या आ रहा है? -1। एरिया नेगेटिव होता है क्या? नहीं। तो फिर इस पे अप्लाई करोगे मॉडुलस, और फिर आपका आंसर आएगा क्या? +1। कहने का मतलब बस इतना सही है कि एक्स एक्सिस के ऊपर का जो एरिया है डेफिनेट इंटीग्रेशन उसको पॉजिटिव शो करता है, और एक्स एक्सिस के बिलो जो एरिया है डेफिनेट इंटीग्रेशन उसको क्या शो करता है? नेगेटिव। हाँ। लेकिन अब जैसे क्वेश्चन ये रहा होता, ध्यान सुनना, साइन एक्स डी एक्स 0 to 2 पाई, और एक क्वेश्चन है ये, फाइंड एरिया फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 2 पाई। तो फर्स्ट वाले का इसका 0 आंसर है। क्या आएगा? फर्स्ट का 0, इसका 4। और इसका आंसर क्या आएगा? 0। 2 नहीं बेटा, 1 + 1 2, और एक्स एक्सिस के बिलो है वो कितना आएगा? -2। तो तो 0 है। कितना आंसर है इसका? समझ गए? हाँ सर। कंक्लूजन ये है कि देखो कई बार क्या होता है, एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, सही है? तो इंटीग्रेशन में तुम्हें यदि दिख रहा है कि यार वो ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो है, तो उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि बिलो पोर्शन क्या आने वाला है? नेगेटिव। उसको बनाओगे पॉजिटिव, फिर ऐड करोगे। समझ गए? यस सर। अब करते हैं इसका फॉर्मूला स्टार्टिंग। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन g(x). देन एफ ऑफ एक्स dx a to b इज इक्वल टू g ऑफ b माइनस g ऑफ, a। हाँ, इसके अंदर एक लाइन ये भी ऐड करते हैं हम लोग कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, g ऑफ x शुड बी कंटिन्यूअस इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू a to b। इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे 10x आता है, क्या आता? 10x। और उसमें आप लिमिट अप्लाई करते हो 0 to पाई, लेकिन सबको पता है 10 नॉट डिफाइन हो जाता है कहाँ पे? 90। हाँ, तो वो ब्रेक करना पड़ता है वहाँ पे, समझ गए?
हाँ सर। मतलब आपका ग्राफ बीच में नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, समझ गए? ओके, एक पॉइंट और, ये एक्स एक्सिस है ना, सपोज करो इस तरीके से कोई भी ग्राफ है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, इसको मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो दिस एरिया, अच्छा इसको बोल देते हैं x इज इक्वल टू ए, दिस x इज इक्वल टू बी, एरिया इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स dx a टू बी। b, करेक्ट। और यही कुछ ऐसे रहा होता, मॉड ऑफ सेम। हाँ बिल्कुल। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे जो एरिया, जो वैल्यू आती है इस इंटीग्रेशन की, वो नेगेटिव आती है, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होता। केवल डेफिनेट इंटीग्रेशन चाहिए तो आंसर नेगेटिव टेक करोगे, लेकिन एरिया है तो उस पर अप्लाई कर देते हैं हम लोग क्या, मॉड, करेक्ट। हाँ सर। क्या आंसर आएगा बोलो? पी प्लस मॉड क्यूब। क्या? पी प्लस मॉड क्यूब। p प्लस मॉड क्यू, लेकिन सबको पता है कि ये वैल्यू डेफिनेटली क्या आने वाली है, पॉजिटिव, एंड दिस वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव। मॉड के अंदर नेगेटिव ओपन विथ पॉजिटिव। नेगेटिव साइन, यानी फाइनल आंसर p माइनस क्यू। अब ये मत सोचना कि माइनस हो गया यहाँ पे, क्यू एक्चुअल में वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस। पॉजिटिव, तो ऐड ही हो रहा है वो, समझ रहे हो ना? हाँ सर। मॉड के अंदर नेगेटिव ओपन विद नेगेटिव साइन, डन। एक पॉइंट और, जो क्या होता है जैसे कई बार इस तरीके से कुछ ग्राफ होता है ना, तो जब हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टेड एरिया फाइंड करते हैं ना, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस। तो हम लोग यूज करते हैं दिस एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर आप एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स और फिर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन सपोज करो आपको एरिया फाइंड करना है प्रोजेक्टेड ऑन वाई एक्सिस। हाँ, अभी एग्जांपल करेंगे हम लोग, सब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे एरिया विल बी, लेट्स से ये है y इज इक्वल टू ए, दिस इज y इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे y चेंज हो रहा है, यानी वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x dy, वेयर आप x को रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ वाई। फ्रॉम y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू बी। b। इसका मीनिंग क्या है, इजीली समझ आएगा तुम्हें, एग्जांपल से करते हैं। जैसे क्वेश्चन है दिस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड आउट एरिया बाउंडेड y, बाउंडेड y का मतलब होता है जो बाउंड्रीज बना रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू +2, ये क्वेश्चन।
तो देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, काफी सिंपल क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसका ग्राफ होता है लाइक ऐसे। सो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके। अभी एरिया फाइंड करना है बाउंडेड y। बाउंडेड y का मतलब ये जो आपको एलिमेंट्स गिवन है ना, ये सब बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे इसके। तो एक तो बाउंड्री ये हो गया, सेकंड बाउंड्री एक्स ये एक सेकंड बाउंड्री हो गया। अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इतना सारा पोर्शन ओपन है तो यहाँ पे बाउंड्रीज लगाने पड़ेंगे। थर्ड बाउंड्री एक्स इक्वल्स टू -2 x इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस फोर्थ बाउंड्री +2 तो रिक्वायर्ड एरिया शुड बी दिस। ये क्लियर? अब ये कोई ट्रायंगल वगैरह नहीं है यार, है ना, जिसके फॉर्मूले हमें पता होते हैं। तो यहाँ पे दिस एरिया को फाइंड करने के लिए आप यूज करोगे क्या? इंटीग्रेशन। अच्छा एक पॉइंट और, सिमेट्री से दिस एरिया और दिस एरिया इक्वल। तो केवल फॉर्मूला है इसका दिस y dx। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, y को रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ x, यानी x स्क्वायर स्क्वायर dx 2 टाइम्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर। और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट वगैरह प्लस सी नहीं आता इसके अंदर, डायरेक्ट आंसर आता है। क्या आंसर है बोलो? एट बाई 3 into 16/3। सो दिस इज x क्यूब अपॉन 3 इंटू 2, और फिर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे 0 टू 2, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और फिर दोनों का डिफरेंस। सो 8 अपॉन 3 माइनस 0, फाइनल आंसर इज 16/3। करेक्ट है। अब इसका देखो एक मेथड ये होता है, हालांकि इसको यूज करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए हम लोग को। जैसे ये था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन का काफी प्राइम यूज है एरिया। x इज इक्वल टू और भी एप्लीकेशंस होते हैं, तो एरिया वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशंस है इंटीग्रेशन का। तो आप एक काम ये कर सकते हो, अगेन एक काम ये करते हैं ना, 0 टू 2, ये जो इतना पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये तो क्लियरली x इज इक्वल टू 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है, y इज इक्वल टू 4। तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। कैन यू रिपीट? क्या कैन यू रिपीट? बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 0, और x इज इक्वल टू 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है 4। हाँ। आपको क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन तो यही है कि आपको दिस एरिया फाइंड करना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर दिस एरिया माइनस दिस एरिया, तो भी एरिया रिमेनिंग है ना। हाँ। यानी इस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आ रहा है 8, में से माइनस करोगे दिस पोर्शन, ये पोर्शन माइनस करो। हाँ तो इसमें मतलब y इज इक्वल टू 0 to 4 में लिखे। ये क्लियर हो रहा है, पहले ही बताओ। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस दिस एरिया, और उसका 2 टाइम्स तो करेंगे ही हम लोग, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 8 माइनस दिस एरिया, और ये एरिया इज प्रोजेक्टेड ऑन x और y एक्सेस। y एक्सिस। ठीक है, y एक्सेस के लिए एक्सप्रेशन था दिस x। dy। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब आप x एक्सेस के ऊपर लिखते हो ना, तब तो लिखते हैं हम लोग y dx। क्या लिखते हैं, y dx। वेयर y शुड बी इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि इंटीग्रेशन भी x के रेस्पेक्ट में है। x के रेस्पेक्ट में क्यों है, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग x ही चेंज होता है।
यहाँ पे है along y एक्सिस dy, वहां पे लिखते हैं y dx, और यहाँ पे क्या लिखते हो? x dy इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो x को भी एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ, y हाँ बिल्कुल, तो x dy, y इज इक्वल टू था एक्स स्क्वायर, x शुड बी इन टर्म्स ऑफ y, क्या आएगा x इन टर्म्स ऑफ y? रूट y और dy, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू, अरे बोलो, 4 करो ट्राई करो। सर रूट y हाँ की मतलब वैल्यू अगर हम 4 ले तो इसमें +2 और -2 दोनों आएगा, या फिर +2? एक मिनट, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अगर इसमें रूट y में y इज इक्वल टू 4 डालेंगे हाँ तो सॉल्व करते वक्त मतलब वैल्यू +2 लेंगे या -2 या फिर दोनों? बेटा, स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होते हैं स्क्वायर रूट हमेशा। 12 आ रहा है मुझे। क्या आंसर आ रहा है? 12। नहीं 12 नहीं आना चाहिए, क्योंकि फाइनल आंसर तो मैच करेगा आपको इससे, इसका डबल करोगे ना तो यही आना चाहिए। इंटीग्रेशन ठीक से करो। हाँ सर आ गया। क्या आंसर आ रहा है बोलो? 16/3। इसका आंसर हाँ 16/3 नहीं आ रहा, इसका इसका 8/3 आएगा। 8/3। हाँ, तो ये है रूट वाई, इंटीग्रेशन वाई टू द पावर 3/2 अपॉन, 3/2। यानी 2/3 और y टू द पावर 3/2, और इस पे लिमिट से अप्लाई करोगे फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू 4। y इज इक्वल टू 4 तक, और 4 पुट करोगे तो ये हो गया 4 टू द पावर 3/2 यानी कि 8, यानी कि 16/3, 0 पुट करोगे तो 0, तो ये हो गया है अभी 8 माइनस, 16/3 यानी 8/3, फाइनल आंसर इंटू करेक्ट इंटू 2, यानी इसका डबल 16/3। प्रथम, आदित्य, कोई डाउट है तुम लोगों को, बोलो। नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। x is equal to constant line parallel to x. This area is A1. This area is A2. Find out k. ये कर्व है y is equal to sin x. Find out k so that A1 is equal to A2. या फिर x is equal to k divides this area into two equal parts. एक ही बात है।
करो, ट्राई करो। आंसर पाई के फॉर्म में आना चाहिए। क्या आंसर है चेतन बोलो। सर 60। क्या बोल रहे हो? 60 60 यानी इन टर्म्स ऑफ पाई कितना हो गया? π/3। करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन करोगे? हाँ सर। हाँ बोलो। सर y इक्वल टू मतलब पहले इंटीग्रेशन करेंगे sin x का, टू हाफ में करेंगे। पहला फ्रॉम 0 to k, ठीक है तो उसमें sin x मतलब माइनस cos x, तो बेटा, उसमें देखो ऐसे भी कर लिमिट्स। सकते थे, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये तो एरिया में पता होता है ना कितना है, 1 होता है टोटल, हाँ तो 1 का हाफ कितना हो गया? 1/2 करेक्ट है। sin x का इंटीग्रेशन कर दो फ्रॉम 0 to, k। वो भी कर सकते हो जो तुम बोल रहे थे, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, हाँ ये भी कर सकते हो। हाँ। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है a1 इज इक्वल टू 2a2, ऐसा है ना, ये पॉसिबल है। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लिमिट है इसके अंदर 0 to k, और आप पुट करोगे अभी k, तो ये हो गया माइनस का cos k, फिर माइनस पुट करेंगे हम लोग 0, 0 ये हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू, 1/2। हाँ, तो ये है 1, राइट साइड में गया तो माइनस 1, यानी कि माइनस cos k इज इक्वल टू माइनस हाफ, यानी cos k इज इक्वल टू जस्ट हाफ, और ये होता है 60 डिग्री एंगल पे, यानी कि पाई बाई। 3 तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है पाई बाई 3, तो ये कितना डिस्टेंस रिमेनिंग है? पाई बाई 2π/। 6 हो गया ना बेटा, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना रिमेनिंग है? 30। इसकी विड्थ कम है, तब भी हाँ एरिया इक्वल है, height ज्यादा है, समझ गए? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये ट्राई करो। ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक कर्व का इक्वेशन गिवन है आपको, पैराबोला ये बताया था, एक वेरिएबल की पावर है 2, अदर वेरिएबल की पावर है 1, तो ये पैराबोलाज होते हैं। और एक लाइन है दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, डेफिनेटली x इज इक्वल टू, कांस्टेंट। हाँ, आपको फाइंड करना है दिस एरिया, सिमेट्री से दिस एरिया और दिस एरिया दोनों सेम। सेम, तो बेसिकली ये ऊपर वाला एरिया ही फाइंड कर लो। अब ये बताओ, दिस एरिया जो है ये x एक्सिस के ऊपर है या y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टेड है? x एक्सिस के ऊपर। यानी कि y dx dx, y इन टर्म्स ऑफ, x। हाँ, y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टेड होता तो x dy, वेयर x इन टर्म्स ऑफ, y। हाँ,
तो अभी y इन टर्म्स ऑफ x और x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b। करेक्ट है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और है ना, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y आता है प्लस माइनस रूट x, क्या आता है? प्लस माइनस रूट x। लेकिन प्लस माइनस का मीनिंग ये देखो, रूट x तो ऑलवेज पॉजिटिव है बिकॉज स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्लस रूट x है पॉजिटिव और माइनस रूट x क्या है? नेगेटिव। x एक्सिस के ऊपर प्लस रूट x यूज करोगे या माइनस रूट x यूज करोगे? प्लस। क्योंकि y पॉजिटिव है। करेक्ट है, करो ट्राई करो, सॉल्व करो। बिल्कुल सही जा रहे हो, सॉल्व। So 32/3 ab to the power 3/2। एक काम और करना है आपको, ये जो एरिया फाइंड कर रहे हो ना, इस एरिया को रिलेट करना है विथ ये क्या बन गया अभी? रेक्टेंगल। हाँ, लेट्स से दिस इज ए बी सी डी, और ये जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया is equal to k times area of rectangle ABCD, then find out the value of k। ये क्वेश्चन है, आंसर कांस्टेंट आएगा न्यूमेरिकल। ये बताओ। ओके, क्या आंसर है बोलो? एट बाई थ्री ए। यानी इसका 8/3 टाइम्स, थोड़ा सा मिस्टेक है। 8/3 times a।
नहीं 8/3 तो हो नहीं सकता ना यार, तुम खुद सोचो। 8/3 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग हो गया। हाँ नहीं हो तुम्हें लग सकता। रहा है ये एरिया इस पूरे का 2 पॉइंट समथिंग है? इंटू ए भी आ रहा है ना सर। ए कौन सा? 4ax वाला ए। ये बड़े वाले का, एबीसीडी का? नहीं, छोटा ए। ये बोल रहे हो क्या? 4ax y square is equals to अच्छा 4ax वाला फोर, ए। अच्छा 4a टाइम ऐसा बोल रहे हो क्या? 8a/3 टाइम्स? ए। नहीं यार वो मिस्टेक है, आंसर कांस्टेंट आएगा, जैसे 2/3 4/3 इतना ही आएगा बस। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है इसमें, देखते हैं। 2 इंटू वाई इन टर्म्स ऑफ एक्सेस कितना लिखा है बोलो? 2 रूट ए और x। रूट एक्स, ये क्लियर? हाँ सर। x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b। बी। बाहर आ गया है 4 रूट ए, रूट एक्स का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 अपॉन, 3 और इसमें लिमिट्स हैं 0 टू, बी। ठीक है। तो ये हो गया b, 8 रूट a अपॉन 3, और आप फिर पुट करोगे यहाँ पे b, यानी कि b रूट b, ये सही है। हाँ। सो दिस इज 8/3 रूट ए और b बी। रूट b। शेडेड एरिया 8/3 रूट ए b और रूट b, एंड ऑन द राइट साइड k टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो ये रेक्टेंगल है, यानी विड्थ और हाइट ऐसा। विड्थ तो कितना है इसका? विड्थ बी। b, और हाइट कितना आएगा बोलो? √4ab। x इज इक्वल टू पुट करोगे b, यानी हो गया √4ab। नहीं यार √4ab नहीं आएगा। 2 नहीं, √4ab। हाँ एक्चुअल में देखो ये जो है ना, ये इसका एक्स √b। कोऑर्डिनेट है, हाँ। इसका एक्स कोऑर्डिनेट है b, और y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? √4ab। ऐसा लिख दूं 2 रूट ए रूट b, हाँ। ये पॉइंट इसका एक्स कोऑर्डिनेट b और y -2 कोऑर्डिनेट, √a√b। तो टोटल हाइट कितना हो गया? 4 √a√b। हाँ 4 रूट ए और √b। रूट b, करेक्ट है। अभी के कितना आ गया? हाँ सर, मेरा वो शेडेड रीजन में 8/3 के बदले 32/3 कुछ था। अभी करेक्ट है? हाँ सर। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है बोलो? k इज इक्वल टू, 2/3। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअल में। इतना सब निकालने की जगह, इतना सब निकालने की जगह आप इस रेक्टेंगल का कितना पोर्शन पता कर लो, 3। 2/3 पोर्शन, करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 4ax। अभी एक वर्टिकल लाइन नहीं है, लाइन है लाइक दिस, और ये लाइन आपको गिवन है y इज इक्वल टू mx, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, फाइंड करना है दिस एरिया। क्या करना चाहिए बोलो? आपको जो एक्सप्रेशन पता होता है वो या तो x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टेड या फिर y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टेड। ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस कर्व का फाइंड करो ऑन x एक्सिस, और उसमें से माइनस करोगे क्या, दिस। ट्रायंगल। हाँ, सो फाइनल आंसर a1 माइनस
A2, area of A1 है this area, and A2 is area of triangle. ट्राइंगल. माइनस करते हो तो जो आपको रिक्वायर्ड है वही एरिया रहने वाला है. बस ये क्वेश्चन है, ये फाइंड कर लेते हैं. अभी जैसे फाइंड किया था सेम वैसे. y dx where y is 2 root a. Root x. लिमिट्स बताओ. x is equal to 0 to this number. ये कैसे फाइंड करोगे? देखो, इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशंस आपको गिवन होती है उनको सॉल्व करते हैं. क्या करते हैं? तो y इज इक्वल टू mx और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इन दोनों को सॉल्व करो. एनी मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और एनीथिंग. ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको फाइंड होगा दिस पॉइंट. ये क्लियर है, दिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और दिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम और डिफरेंट? Same. सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करोगे इन दोनों को, बोलो. y की वैल्यू यहाँ पे mx को y मतलब y को mx पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. x वगैरह कैंसिल, x इज 4a इक्वल टू upon m 4a square. अपॉन. M square. तो ये लिमिट हो गया अभी x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू. 4a upon m square. हाँ, करो, ट्राई करो, पूरा आंसर बताओ फाइनली क्या आंसर आता है. काफी इजीली आंसर आता है इसका, काफी सिंपल लैंग्वेज में आंसर, सिंपल वर्ड्स में आंसर आता है. करो, ट्राई करो. सो रूट एक्स का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2. लिमिट से अप्लाई करोगे, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर, और ये हो गया 4 अपॉन 3 रूट ए. 0 पे वैल्यू आएगा 0 और 4a अपॉन m स्क्वायर टू द पावर 3/2. तो m स्क्वायर टू द पावर 3/2 कितना होता है, बोलो. m cube. करेक्ट है. 4 टू द पावर 3/2 कितना होता है, बोलो. 8. और a टू द पावर 3/2 कितना होता है? a root a. करेक्ट है. तो फाइनली ये हो गया 32 अपॉन 3m 3a क्यूब square. a स्क्वायर. डन. इधर आता है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल.
तो ये होता है हाफ बेस इंटू, हाइट हाँ बेस कितना है बोलो, 4a upon m square, एंड हाइट, 16a square upon m square. हाइट कैलकुलेट करोगे इसका यहां से, अच्छा y इज इक्वल टू mx से भी कर सकते हैं, है ना? हाँ तो mx यानी कि 4am अपॉन, 4a upon m. हाँ यानी कि 4a अपॉन m, या तुम चाहो तो वो भी कर सकते हो, x की वैल्यू पुट करो, y स्क्वायर निकालो, लेकिन फिर उसका अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा। और ये हो गया b 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। फाइनल आंसर कितना आ रहा है बोलो? Minus 32 अपॉन 3 माइनस, 8. हाँ कितना आंसर है बोलो? 8 upon 8a 8a स्क्वायर square अपॉन upon m cube. 3m क्यूब। एनी डाउट? No sir. यार बहुत ही क्लासिक चैप्टर है ये, और इंटीग्रेशन एक शानदार एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करो। This is x square is equal to 4by, this is y square is equal to 4ax। आपको फाइंड करना है दिस एरिया। y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट करते हो तो भी ओके है, x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट करते हो तो भी ओके है। x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट करना जनरली थोड़ा कन्वीनियंट फील होता है, बाकी और कुछ नहीं है रीजन। ये क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा लॉजिक बता दो, लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन के अंदर बस। विच एरिया माइनस विच एरिया? चेतन बोलो। हाँ क्या करना चाहिए इसके अंदर? मतलब पहले x एक्सिस से एरिया निकालना है, फिर y से, और फिर नहीं नहीं सब्ट्रैक्ट. नहीं नहीं, इतना थोड़ी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का एरिया पता कर लो x एक्सिस के ऊपर, सही है? हाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, इसका एरिया पता कर लो x एक्सिस के ऊपर, और फिर दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट. हाँ सब। तो एक तो एरिया हो गया दिस, इसको एक सेकंड के लिए x इज इक्वल टू k बोल रहा हूं मैं। एरिया ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऑन x एक्सिस माइनस एरिया ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by ऑन x एक्सिस, माइनस करना है। फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू k, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू k. k, तो वैसे भी फाइंड कर सकते। k कैसे फाइंड करोगे बोलो? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके सॉल्व करके x फाइंड करना है, एलिमिनेट करोगे y। y एलिमिनेट कैसे करना है वो बोलो? x स्क्वायर अपॉन 4b y में y स्क्वायर में पुट करेंगे. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। x हाँ x कैंसिल, तो ये है अभी x क्यूब इज इक्वल टू 64a, और a b स्क्वायर x x इज इक्वल टू 4 a b स्क्वायर टू द पावर। 3 1/3 तो ये हो गया b फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू k k y dx। y कितना आ रहा है? 4x टू k टूटे और root x
हाँ, 2 √a ये सब तो है कांस्टेंट, √x और dx माइनस इसके अंदर देखते हैं, सॉरी इसके अंदर y dx, y कितना आ रहा है बोलो? x² अपॉन 4b x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू, की करो ट्राई करो, सॉल्व करो क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर काफी इजी फॉर्म में आता है, काफी ज्यादा इजी फॉर्म में आता है, जस्ट a इंटू बी ऐसा कुछ है। सर 7ab/3 7ab/3, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसके अंदर, 7 ही आना चाहिए, 16 आना चाहिए एक्चुअली में, 16/3ab ऐसा आंसर है। ये हो गया अभी 4√a/3, 4⁵ इज 8 और ab² क्यूब रूट के ऊपर फिर से क्यूब, यानी कि जस्ट ab² और फिर उसका अंडर रूट, यानी कि √a और b माइनस, ये हो गया 1/12v, x³ का मतलब हो गया यहाँ पे 64ab। हाँ हाँ हाँ, सर वो 64 नहीं लिखा मैंने गलती से। तो ये हो गया अभी 32/3ab माइनस दिस इज ऑल्सो ab, और ये है यहाँ पे 4, 16 और 3, 16/3। फाइनल आंसर 16/3ab। सर क्लियर? एक बार दिखाओ ना, क्या बोल रहे हो? सर एक बार जरा ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ देखो, सर उधर 8 कैसे आया सर, 2 आना चाहिए ना। यहाँ पे हाँ
बेटा x टू द पावर 3/2 है ना, 4 टू द पावर 3/2 कितना होता है बेटा? 4 क्यूब रूट के बाहर है ये। अच्छा हाँ हाँ, मैंने फोर आंसर। नहीं नहीं नहीं, बाहर है यार। 64 का क्यूब तो क्यूब रूट 4 होता है ना, हाँ फिर समझा। बाहर है ये। हाँ इसलिए फिर उस साइड भी मतलब 4 ही लिखा, वो रूट क्यूब रूट कैंसिल हुआ इसलिए। नहीं नहीं नहीं, अभी क्लियर। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड y is equal to maximum sin x comma x and x-axis from x is equal to 0 to x is equal to 2 pi। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि sin x और cos x इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो यूज करना है। x एक्सिस और x इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई। देखो हो सकता है तुम लोग को ग्राफ नहीं पता हो, मैं ग्राफ बता देता हूँ। एक्चुअल में काफी इजी है ग्राफ ड्रॉ करना। जैसे x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू sin x ड्रॉ करते हैं पहले। क्या y इज इक्वल टू, साइन एक्स। तुम बस मेरे को वैल्यू बताना, ग्राफ अपने आप बन जाएगा। पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, दोनों पे साइन 0। पॉजिटिव y एक्सिस साइन 1, नेगेटिव y एक्सिस साइन -1। ओके। y एक्सिस cos 0, पॉजिटिव x एक्सिस cos 1 और नेगेटिव x एक्सिस cos। -1। पहले ग्राफ बना रहे हैं साइन का, ठीक है। तो साइन 0, देखो यहाँ पे साइन 0, यहाँ पे भी साइन 0, यहाँ पे cos 0 और यहाँ पे भी cos का वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पे cos होता है कितना, 1 1। यहाँ पे cos, -1। यहाँ पे साइन, 1 -1 यहाँ पे साइन -1। माइनस। अब बताओ जल्दी से ना, साइन का ग्राफ बनाना है। साइन 0, 0 साइन π/2, 1 1 साइन पाई, 0 साइन 3π/2, -1 साइन 2 पाई। 0 ये बन गया किसका ग्राफ, साइन एक्स। अब इसी में ग्राफ बनाओगे क्या, y इज इक्वल टू, कॉस एक्स। ठीक है, cos 0, 1 cos π/2, 0 cos पाई 1 -1, सॉरी -1 cos 3π/2, 0 cos 2 पाई। 1। ये किसका ग्राफ बन गया, y is equal to cos x। देखो ये पहले ही बताया। अच्छा 0 टू π/4, 0 टू 45 डिग्री तक किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, साइन या कॉस? cos कॉस की वैल्यू ज्यादा होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि साइन 0 होता है 0, कॉस 0 जबकि कितना होता है 1 1। 45 डिग्री पे दोनों इक्वल, और 45 डिग्री के बाद में जैसे 90 डिग्री, किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, cos साइन। साइन। तो इसमें से जो ग्राफ ऊपर होता है ना वो मैक्सिमम होता है एक्चुअली, वो कंपेरेटिव ग्रेटर होता है। जैसे ये एंगल कितना आ रहा है बोलो, π/4 0 टू π/4 किसका ग्राफ ऊपर है, साइन या कॉस? साइन। क्या, कॉस का ग्राफ। अभी π/4 से कंटिन्यूअस दिस नंबर तक कौन सा ग्राफ ऊपर है, साइन का। एग्जैक्टली ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल।
देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या एंगल होता है? पाई प्लस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड या थर्ड? थर्ड। कितना एंगल आएगा यहाँ पे? पाई प्लस, पाई बाय 4। ठीक है। अभी इसके बाद में 2 पाई तक किसका ग्राफ ऊपर है? कॉस। बेटा 100% होगा, क्योंकि इसमें तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी आएगा ना, हाँ सर। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, पॉजिटिव। और साइन नेगेटिव। कौन सा ज्यादा हो गया, कॉस या साइन? कॉस। ठीक है, ओके। क्वेश्चन था y इज इक्वल टू मैक्सिमम साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, यानी कि जो मैक्सिमम का मतलब जो ऊपर होता है ना, ऊपर वो मैक्सिमम होता है। तो आपको मैक्सिमम यूज करना है, एक्स एक्सिस यूज करना है, और एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू, 2 पाई। ठीक है। तो मैक्सिमम वाला मार्क करते हैं इसके अंदर, मैक्सिमम का मतलब जो ऊपर है, ये हो गया मैक्सिमम मार्क, समझ रहे हो? अच्छा, कितने शार्प पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे? ये जो हम लोग शेड कर रहे हैं ना, इसमें कितने शार्प पॉइंट्स आ रहे हैं टोटल? 5। शार्प पॉइंट, शार्प पॉइंट्स, ये शार्प पॉइंट नहीं है। एक तो शार्प पॉइंट ये आ रहा है, और 2। 2 शार्प पॉइंट्स। इनको बोलते हैं नंबर ऑफ डिस, नॉन डिफरेंशिएबल बोलते हैं इसको। मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होता, वो क्या होता है देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम, एक्स एक्सिस और एरिया, यानी कि दिस एरिया, फिर दिस एरिया, फिर दिस एरिया, और फिर दिस एरिया। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ सर। इसमें काफी सारे एरियाज तो ऑलरेडी पता है हम लोगों को। जैसे ये कितना आता है, दिस पोर्शन 1, साइन एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाय 2 तक 1 ही होता है ना। यस सर। सिमेट्री से ये भी कितना आएगा? 1। ये भी कितना आएगा, दिस पोर्शन 1। 1, ठीक है। इसका नहीं पता, इसमें इतना पोर्शन तो पता है, लेकिन इतना पोर्शन पता है, तो दो अलग अलग करने चाहिए, देखते हैं सुबह। और बताओ, और कुछ इसके अंदर? देखो इतने पोर्शन को, दिस पोर्शन को और दिस पोर्शन को मिक्स कर दो, तो भी टोटल कितना हो गया? पता नहीं। क्या? पता नहीं। अच्छा, पता नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, फाइंड ही कर लेते हैं ना। पाई प्लस पाई बाई 4 कितना होता है? 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाई 4। सिमेट्री से दिस और दिस, ये दोनों इक्वल। इक्वल है, ठीक है। इसके अलावा एक ये फाइंड कर लेते हैं, ये किस ग्राफ का प्रोजेक्टेड है, ग्रीन या रेड? बेटा ये जो कर्सर आपको दिख रहा है ना, ये हाँ। एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टेड एरिया है, किसका, ग्रीन वाले ग्राफ का या रेड वाले ग्राफ का? ग्रीन। तो ग्रीन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स या cos x? कॉस एक्स। तो cos x फिर dx, लेकिन रेड का भी आता है ना। नहीं रेड का आता तो है, लेकिन पूरा ले रहे हैं ना हम हाँ। तो उसी का ले लो, नहीं समझे? हाँ सर। तो y इज इक्वल टू cos x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4। cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। 0 टू पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4, 1/√2। साइन 0 0, यानी कितना आ गया, 1 अपॉन, √2। इसका मतलब ये एरिया है 1 अपॉन √2। सिमेट्री से ये भी कितना आएगा,
1/√2. फाइनल आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे ना। 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1. लास्ट में 1 और एक ये पोर्शन, इतना नहीं पता, ये भी फाइंड कर लेते हैं। ये दैट देख सकते हो यार, देखो वैसे ये टोटल कितना है 1. और 1 में से इतना माइनस कर दो, ये कितना है 1/√2, √2. तो ये कितना आएगा। 1 - 1 upon चलो एक √2. काम करो, चलो छोड़ो, फिर फाइंड ही कर लेते हैं। ये ग्राफ है सर sin आपने x। जो 1/√2 निकाला वो कौन सा एरिया है? 1/√2 बेटा ये पूरा है ना cos x का प्रोजेक्टेड ऑन x एक्सिस, ये एरिया है पूरा। अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, ये फाइंड ही कर लेते हैं ना, ये फाइंड ही कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन करोगे रेड को या ग्रीन को। रेड. रेड है y is equal to sin x, तो sin x dx from x is equal to pi 2 5/4 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x. pi 2 5 pi by 4। जब माइनस बाहर लिख रहा हूँ यार मैं ना, तो ये बन गया cos 5 pi by 4 से माइनस cos pi. 5 pi by 4 विच क्वाड्रेंट, थर्ड. थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव. pi कितना होता है, 0. cos pi कितना होता है, -1. कितना आ गया ये 1 -√2. 1 माइनस 1/√2। हाँ 1 - 1/√2. लेकिन एरिया है तो नेगेटिव को पॉजिटिव यूज करोगे, यानी कि 1 माइनस 1/√2, समझ गए। हाँ सर. तो मैं वही बोल रहा था, ये टोटल होता है 1 और इसमें से इतना माइनस कर दो 1/√2, तो ये कितना आ गया 1 माइनस 1/, √2. और सर उसका लेकिन कितना डायरेक्टली टाइम्स, कैसे आ गया? क्या डायरेक्ट कैसे मतलब? बेटा डायरेक्ट ऐसे ना, देखो ये जो है ना हाँ ये और ये इतना सा, इतना बस इतना हाँ. सिमेट्रिक है, कैसे? क्योंकि ये पाई टू ये ऐसे ही हो गया ना। देखो दिस शेप, देखो दिस शेप, दिस शेप और दिस शेप सेम ही है ना। तो एक काम करो, ये जो शेप है ना, ये जो शेप है इसको ऐसे एक्सेस के ऊपर रोटेट कर दो एक्सेस, तो ऐसे ही कुछ बनेगा। हाँ तो ये शेप और ये शेप सिमेट्रिक, हाँ. और ये दोनों आपस में सिमेट्रिक, अच्छा. समझ गए। हाँ सर. तो मैं बोल रहा था डायरेक्ट लेकिन है, फिर कैलकुलेट उसका करने का मेरे साइज को भी सेम होना चाहिए ना? क्या मतलब sin दोनों x, सेम एरिया के कैसे पता चला? सिर्फ सिमेट्री है ये दोनों सेम एरिया कैसे है। वो नहीं, मतलब π/4 to π/2 वाला और π to 5π/4 वाला. सेम ही आएगा ना बेटा। देखो ये कोऑर्डिनेट देखो तुम, 0 है यहाँ पे π, 0। हाँ. अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है 45, π/4 हाँ. ये और डिस्टेंस ये भी कितनी है, π/4. ये भी 1/√2 से 0 पे आ रहा है, हाँ ये भी 1/√2 से 0 पे आ रहा है। हाँ सर समझा. हाँ, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, ये 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होता है √2 √2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस √2 और प्लस 1 √2 कैंसिल, फाइनल आंसर 4 इज 4. करेक्ट। हाँ. नेक्स्ट आज एग्जांपल इतना ही करते हैं. क्या आज इतना ही करते हैं ना. आज इतना ही करते हैं ना. एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर जा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा होमवर्क में हो जाएगा तुम लोगों का। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। अच्छा 1 माइनस साइन 2x क्या होता है, साइन x माइनस कॉस x का। ये क्लियर। हाँ सर. और स्क्वायर रूट करोगे तो फिर मॉड आता है, क्या आता है, मॉड. और मॉड के अंदर पॉजिटिव ओपन एज इट इज, मॉड के अंदर नेगेटिव ओपन विद विद। नेगेटिव साइन. हाँ, अब मेरे को इतना बताओ 0 to π/4 था, कौन ऊपर है, कॉस. यानी दिस एक्सप्रेशन नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव. ओपन विद
नेगेटिव साइन क्या लिखोगे? माइनस वो cos cos x x माइनस माइनस sin x। फिर पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 तक कौन ऊपर था? साइन ओपन। एज इट इज फिर 5 पाई बाई 4 से 2 पाई तक कौन ऊपर है? cos ओपन विथ। नेगेटिव साइन हाँ, यानी cos x माइनस sin x। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना, इनको इंटीग्रेट करना प्रॉपर। cos का इंटीग्रेशन sin, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, उसमें लिमिट से अप्लाई करोगे, इन सबको ऐड करोगे। एरिया नहीं है तो जैसा साइन आता है वैसे ही ऐड करना है। क्लियर? यस ओके, चलो बाकी नेक्स्ट समय करते हैं। अपना शीट वगैरह कंप्लीट करके रखो और अलग से मेरे को डाउट पूछो। ठीक है? सर इसका शीट भी दिया आपने नहीं, इसका शीट नहीं दिया है अभी। इंडेफिनिट वाला कंप्लीट करो, इसका आज सेंड कर दो। ओके ओके, चलो फिर मिलते हैं जल्दी। ठीक है? ओके।